सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर रशीद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरी। मौलाना फजलुर रहमान का मिशन लाहौर जारी है। पीडीएम सरबराह चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पहुंचे, शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसी पर बात करते हैं, अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस मुलाकात का हवाला। जी बिल्कुल, मौजूदा सियासी सूरत हाल में इत्तेहादियों की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। पीडीएम हो, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, तमाम नजरें जो है वो इत्तेहादियों पे है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के सदर, उन्होंने अब से कुछ देर पहले चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज लाही से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने तहरीक अदम एतमाद और जो पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च किया जा रहा है उस पर चौधरी बरादरान को एतमाद में लेने की कोशिश की है। ताहम बताया जा रहा है कि चौधरी बरादरान की जानिब से ये बताया गया है कि अभी ओपोजिशन खुद क्लियर नहीं है कि ओपोजिशन में क्या करना। उनका ये कहना है कि पार्लियामानी जमात जो है उसमें तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। ठीक है अली अकबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बरादरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ पर मौलाना फजलुर रहमान ने टू दी पॉइंट एजेंडा चौधरी बरादरान के सामने रख दिया। मौलाना ने कहा कि धरने के दौरान जो अमानत आपके पास रखवाई थी वो अमानत वापस लेने का वक्त आ गया है। पीडीएम और अपोजिशन आपस में मुशावरत करेगी, 2 दिन बाद इत्तेहादियों से राबते करेंगे। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस अंदरूनी कहानी के हवाले से। जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी बरादरान से जो आज मुलाकात की, मुलाकात इंतहाई मुख्तसर थी और मौलाना फजलुर रहमान ने टू दी पॉइंट एजेंडे पर बात की। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात शुरू होते ही चौधरी बरादरान को कहा कि आपके पास जो मैंने अमानत धरने के दौरान रखवाई थी अब वो वापस लेने का वक्त आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी बरादरान को कहा कि पीडीएम और अपोजिशन की जो 2 दीगर जमातें हैं उनसे मुशावरत करके जल्द 2 रोज के अंदर अंदर हुकूमत के इत्तेहादियों से हम राब्ते करेंगे, उनसे मुलाकातें करेंगे। से अदम एतमाद की तहरीक पर ताउन भी मांगा है। जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कल शहबाज शरीफ से मुलाकात की, वहाँ भी आपका जिक्र खैर हुआ। जबकि चौधरी परवेज लाही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मौलाना साहब आप बेफिक्र रहें। ये मुलाकात इंतहाई मुख्तसर थी और मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज तो शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, आज चौधरी बरादरान से की और कल फिर चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर एक और बैठक होगी जिसमें अदम एतमाद के हवाले से मजीद मुशावरत का सिलसिला होगा। जी ठीक है, अहम मुलाकातों के हवाले से आप लोग हमें अपडेट कर रहे थे। अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे और उस्मान खान भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ोन किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी उमूर पर मुशावरत हुई। आसिफ जरदारी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ता करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत भी दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब बनाने की जिद्दोजहद शहबाज शरीफ ने कमर कस ली। कल चौधरी बरादरान से मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर 14 साल बाद चौधरी बरादरान के घर जाएंगे। छोटे मियाँ बड़े चौधरी की अयादत करेंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर ताउन मांगेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जनूबी पंजाब के अवाम सूबे का मुतालबा कर रहे हैं, ना कि सेक्रेटेरिएट का। इमरान खान संजीदा नहीं है। इलेक्शन से पहले सूबे के लिए एक पूरा महाज खड़ा किया गया था, लेकिन सराइकी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की गई। ये अवाम के साथ एक ऐसा धोखा है जिसका इमरान खान को अंदाज़ा नहीं। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। एक पूरा महाज खड़ा किया गया था इसी काम के लिए। हम समझते हैं ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है और अवाम के साथ एक ऐसा धोखा है जिसको इमरान साहब को अंदाज़ा नहीं है। और ये जो अगर अवाम सूबा का मुतालबा कर रहे हैं वो किसी सेक्रेटेरिएट का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। इस इशू पे सीरियसनेस नहीं है हुकूमत की तरफ से। ये ऐसा इशू है जो वज़ीर आज़म का लेवल पे अगर वज़ीर आज़म दिलचस्पी लेते, जैसे हमारे इस वक्त में सदर ने दिलचस्पी लिया, वज़ीर आज़म ने दिलचस्पी लिया, तो इतना प्रोग्रेस हुआ।
तो इस वक्त हमने वज़ीर आज़म की तरफ से जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को कराची से शुरू कर रही है कि हम समझते हैं कि हमें अवाम के पास जाना है, ना सिर्फ उनको ये बताना है कि इस हुकूमत की वजह से तब्दीली के नाम पे क्या तबाही हो रहा है, मगर अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए, इस आज़ाब से निजात दिलवाने के लिए हल क्या है, कि हल ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आएँ। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ दौर का साफ पानी प्रोजेक्ट साफ और शफाफ करार दे दिया। लीगी रहनुमा राजा कमरुस्सलाम समेत 16 मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी हो गया। फैसले में कहा गया, मंसूबे में कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं हो सकी। तमाम रूल्स और कवानीन पर अमल दरामद किया गया। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान और बेटी के प्लाजे का फ्लोर किराए पर कंपनी को दिया गया। कंपनी ने फ्लोर का बाकायदा कब्जा लिया। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की विकेट गिरा दी। पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अहमद जवाद ने लीगी सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान किया। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में अहमद जवाद ने कहा कि इमरान न्याजी ने बहुत से लोगों को धोखा दिया और इन जैसे कितने ही लोग नए पाकिस्तान के फरेब में आ गए। उन्होंने इंकशाफ किया कि पीटीआई के दर्जनों मौजूदा MNAs और MPAs नून लीग में आने को तैयार हैं। इसी वाले से मजीद भी बात करेंगे। अहमद जवाद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि हुकूमत को आप छोड़कर ऑपोजिशन की जमात में यानी नून लीग में शामिल हो गए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैंने आंखें खोली हैं, मैं होश में आ गया हूँ। जो एक धोखा और फ्रॉड जो है इस मुल्क और इस कौम के साथ इमरान न्याजी ने किया, आज हम देख सकते हैं कि 3.5 साल के बाद जो एहतसाब का नारा लगाया, चोर और डाकू लोगों को कहा कि $200 बिलियन हम बाहर से लेके आएंगे, तो वो आज तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो साफ पानी केस से भी वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हैं। यूके की अदालत ने भी उनके हवाले से जो तफसीलात की हैं उसमें भी वो बिल्कुल क्लीन पाए गए हैं। तो ये तो सारा नैरेटिव जो था ये तो सारा गलत साबित हो गया। लेकिन उल्टा ये हुआ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 16-20 दर्जे इनको नीचे डिक्लेयर कर दिए। इसका मतलब है करप्ट तो ये लोग हैं। अगर आज आप फ्लड गेट खोल दें तो पीटीआई में से 2-3 दर्जन जो हैं उनके सिटिंग MNAs और MPAs जो हैं वो पीटीआई छोड़ के शायद PMLN को ज्वाइन कर दें। मजीद MNAs और MPAs भी PMLN को ज्वाइन कर सकते हैं। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अवाम 3.5 माह से मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त करने पर मजबूर है। नवंबर से फरवरी तक बिजली सार्फिन पर तकरीबन 216 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अवैस कयानी से। अवैस बताएगा। बिल्कुल, जो 3 माह से लगातार जो है अवाम की बिजली की कीमतों में इजाफे की जद में है। नवंबर से फरवरी तक जो है बिजली सार्फिन पर 216 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ जो है वो डाला जा चुका है। सिर्फ एडजस्टमेंट की मद में बिजली सार्फिन पर जो है 167 जो है अरब रुपए का बोझ जो है वो डाला जा चुका है। उन पर सार्फिन पर नवंबर में बुनियादी टैरिफ में ₹1.68 फी यूनिट का इजाफा किया गया था और उसी माह में जो सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात में ₹2.52 फी यूनिट का इजाफा किया गया था। आज जो है वो दिसंबर की जो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात में ₹3.10 का जो इजाफा किया गया है, इसका 30 अरब रुपए तक का जो है माली बोझ सार्फिन पर पड़ेगा। अब अगर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जो प्लान पेश किया गया है, तो ₹5.20 तक अगर मंजूरी अगर होती है तो मरहलावार अगर वो इजाफा होता है तो यकीनी तौर पर आवाम को जो है ये इजाफी जो है महंगे जो है बिल वो अदा करने पड़ेंगे। लेकिन नेपरा के मेंबरान खुद कह रहे हैं कि नाअहली है और बद इंतज़ामी है, जिसकी वजह से सार्फिन को ये इजाफी रकूम जो है वो अदा करनी पड़ रही है बिजली के बिलों में। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में ₹3 से ज़ायद इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद के जरिए अवाम को जालिम हुकूमत से निजात दिलाएंगे। हुकूमत के पास सिर्फ महंगाई प्लान है। इमरान न्याजी हर रोज़ महंगाई की बिजली अवाम पर गिराते हैं। पेट्रोल बम गिराने की भी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी महंगाई से अवाम की जिंदगियां छीनने के बजाय मुस्ताफ़ी हो जाएं। अब अवाम की तरफ से उन पर अदम एतमाद का हुक्म जारी करने का वक्त आ गया है।
हर रोज अशिया की कीमत तब्दील हो जाती है। ये हुकूमत सिर्फ महंगाई की तब्दीली लाई है। LNG बर वक्त दरामद ना करने की सजा अवाम को। नेपरा के मेंबर सिंध के इख्तलाफी नोट ने कच्चा चट्टा सब खोल दिया। रफीक शेख ने लिखा कि LNG में बदइंतजामी का बोझ अवाम पर नहीं डाला जा सकता। दिसंबर में LNG की अदम दस्तयाबी से 2 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ा। बेहतर मनसूबाबंदी से LNG की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सकती थी। नेपरा की तौसीक के बगैर चलने वाले प्लांट से बिजली की खरीदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। माहिर मौशियात फ़रूख सलीम का कहना है कि 2018 में बिजली का यूनिट 11 रुपए था, जो 3 साल में बढ़ते बढ़ते 28 रुपए हो गया। 3 साल पहले गर्दिशी कर्जा 1100 अरब था, जो 2500 अरब तक जा पहुंचा। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। पिछले 3 सालों में बिजली की कीमत जो 2018 में 11 रुपए यूनिट हुआ करती थी, तो वो बढ़ती बढ़ती अब कहीं 28 रुपए यूनिट पे पहुंच गई। 3 साल पहले 1100 अरब का गर्दिशी कर्जा था, वो अब बढ़ते बढ़ते कहीं 2500 अरब पे पहुंच गया है। LNG के जो मुल्क के बड़े प्लांट्स हैं, जिनको LNG खरीदी जाती थी, LNG से बिजली बनाई जाती थी, वो कदरे सस्ती बिजली बनती थी। हुकूमत का फोकस शायद सियासियात पे ज्यादा रहा, सियासत पे ज्यादा रहा। वो वक्त पे LNG ऑर्डर नहीं कर सकी, और LNG जब नहीं पहुंच सकी तो फिर जो उन्हीं बिजली के प्लांट्स हैं उनसे बिजली बनाई गई फर्नेस ऑयल के ऊपर, और वो महंगी बिजली बनी। तो बोझ है वो जाहिरी बात है सारफीन ने उठाना है। नेपरा जो है वो तकरीबन 17% चोरी जो है वो तो उसने बिल्ड इन कर रखी है अपने टैरिफ के अंदर। चोरी 30% से 35% तक पहुंच जाती है, और वो इजाफी बोझ जो है वो भी जाहिरी बात है कि जो ईमानदार हमारे सारफीन हैं जो बिजली का बिल देते हैं, वो बोझ भी उनके ऊपर आ जाता है। जो बिलिंग होती है, लेट्स से कि अगर मजमूई तौर पे 100 रुपए की बिलिंग हो रही है, तो उसमें से वसूली 90 रुपए की होती है, बाकी 10% जो है वसूली नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में 100 से 150 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर तक इजाफे का खदशा है। ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन पर वर्किंग शुरू कर दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर तक इजाफे का खदशा है। ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तयन पर वर्किंग शुरू कर दी। बुलेटिन में शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। यामाहा मोटरसाइकिल ने 125 मॉडल्स की कीमतें 11,000 रुपए तक बढ़ा दी। 125 सीसी की YBZ मॉडल की कीमत 2,01,000, जबकि YBR मॉडल की कीमत 2,23,000 तक पहुंच गई है। इसी वाले से मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे महर अली अकबर। जी महर, बताएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के तूफान ने आम आदमी की सवारी जो कि मोटरसाइकिल है उसको भी अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मेरे पास यामा कंपनी की 125 सीसी बाइक्स कुछ मौजूद हैं। YBZ उसकी कीमत कंपनी की जानिब से जो है 2,01,000 रुपये तक मुकर्रर की गई है। इसके अलावा कुछ और भी मॉडल्स हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यामा कंपनी का जो मॉडल है YBZ-D उसकी कीमत जो है वो 2,16,500 रुपये कंपनी की जानिब से मुकर्रर की गई है। और एक जो यामा कंपनी का मारूफ मॉडल है यामा YBR, उसकी जो प्राइस है वो 2,23,000 रुपये मुकर्रर की गई है। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि जो कीमतें हैं उनकी ज्यादती के बाद जो है वो शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। शहरियों का कहना है कि जब कंपनी इसका दिल करता है वो बाइक्स की कीमत को बढ़ा देती हैं, और जो हुकूमत है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महर आपका। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल चौधरी मोनस इलाही से अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के वफ़द ने मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने मोनस इलाही को पायदार तरक्याती ताउन के फ्रेमवर्क से आगाह किया। इस मौके पर मोनस इलाही ने कहा कि पाकिस्तान में माहौलियात की बहाली और मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात कम करने में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें नाकाबिले तारीफ़ हैं। मोनस इलाही ने कहा, दरियाओं से हासिल पानी का एक बड़ा हिस्सा आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है।
मोनिस सिलाही ने वजारत आबी वसाइल और उससे मुंसलिक महकमों की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.24newshd.tv।